हेलो दोस्तों, आज डे 10 ऑफ आवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर। कल हमने देखा था कि क्या कैसे हम एरेज का यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में, एरेज को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी परफॉर्म किए थे। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लीनियर सर्च के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे दूसरा एक इंपॉर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिथम जो कि होता है बाइनरी सर्च। सो ये सर्चिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फर्स्ट चीज़ जो हमें आती है सर्च करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सर्च। सो आई होप आप सभी ने फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी वेबसाइट्स का यूज़ किया होगा। वहाँ पे जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसके पीछे का सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे वो उस प्रोडक्ट को अपने पूरे डेटाबेस में सर्च करके आपको कुछ लिस्टेड आइटम्स दिखाते हैं। सो उसी का एक छोटा वर्जन हम आज करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं लीनियर सर्च। सो कल जैसा कि हमने पढ़ा था कि एरेस के बारे में, लेट्स से हमारे पास एक एरे एरे ऑफ नंबर्स, हमारे पास नंबर है 4, 5, 8, 10, 2, -1। लेट्स से ये हमारे नंबर्स है और हमें अपना सर्चिंग एल्गोरिथम इसके बीच में रन करना है। तो पहला जो सर्चिंग एल्गोरिथम इसके बारे में हम बात करेंगे वो है लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लीनियर सर्च पर फोकस करेंगे और साथ ही साथ बाइनरी सर्च का सिर्फ एल्गोरिथम पढ़ेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड बाइनरी सर्च के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं फॉर एनी यू कैन से फ्रेशर लेवल जॉब्स। सो व्हाट इज लीनियर सर्च? एज अ नेम सजेस्ट लीनियर, ये हमारे पूरे एरे को वन बाय वन हर एलिमेंट को सर्च करेगा और कंपेयर करके ये पता लगाएगा कि कौन सा एलिमेंट हमारे की के बराबर है। व्हाट इज की एंड व्हाट इज एलिमेंट? लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। सपोज एक एरे है 4, 6, 2, 11 एंड -5। और आर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा डेटा बेस लिया है, ये एक इनपुट एरे है। अब हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू ये पता कराना है कि हमारा टू एलिमेंट इस पर्टिकुलर एरे में सर्च होता है कि नहीं, ये प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो टू इज आवर की। नाउ ये कैसे सर्च करेगा? जैसे कि मैंने बताया लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च में क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा। पहले टू 4 से कंपेयर होगा, फिर टू 6 से कंपेयर होगा, फिर टू 2 से कंपेयर होगा, टू 11 से कंपेयर होगा एंड टू 5 से कंपेयर होगा। जहां भी उसे वो एलिमेंट मिल जाएगा वहीं वहीं पे हमारा प्रोग्राम जो स्टॉप हो जाएगा। ऑल तो अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो आगे के एलिमेंट में सर्च करें, बट बेसिक लेवल पे हम अभी ये देखेंगे कि कैसे हम हमारे इनपुट एरे में वो पर्टिकुलर की को फाइंड करते हैं। सो करने का तरीका बहुत सिंपल है। जब भी मैंने बताया था, जब भी कोई सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होती है तो उस केस में हम लूप यूज करते हैं। यहाँ पे वो सेम प्रोसेस क्या है? वो सेम प्रोसेस यहाँ पे है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? एलिमेंट का और एलिमेंट और की का। तो सिंपल हम एक स्टेटमेंट ले देंगे कि इफ जो हमारी की है वो हमारे एरे के किसी भी इंडेक्स की इक्वल आ गई, उस केस में हमारा की फाउंड, एल्स नॉट। और ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें हमने एक एरे लिया, इंट ए नाम का एरे, जिसमें हमने 5 एलिमेंट डाले। एलिमेंट्स आर 2, 6, 9, 11 और एक नेगेटिव देते हैं -3। और एरे का साइज क्या है? इंट साइज ऑफ एरे इज 5। हम वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे एक फंक्शन कॉल कराते हैं हमारा लीनियर सर्च। और जैसे मैंने बताया था, जब भी हम एरे को पास करते हैं अपने पिछले लेक्चर में, तो एरे को पास करते वक्त हमें एरे और साथ ही साथ उसका साइज भी हमें पास करना होता है। ओके, ये तो हो गया हमारा एरे और लीनियर सर्च के बाद। हम एक वेरिएबल लेंगे की नाम का, क्योंकि हम वो यूजर से इनपुट कराते हैं। कि यूजर को हम बोलते हैं कि यूजर प्लीज एंटर की एलिमेंट। ओके, यूजर ने एंटर किया, इसे हमने सी इन करा लिया की के अंदर।
नाउ हम इस लीनियर सर्च में अपना की भी भेज देते हैं एंड दैट्स ऑल। अब जो भी काम होगा हमारे लीनियर सर्च के अंदर होगा। हम मैक्सिमम अब जो प्रॉब्लम्स होंगे उसे फंक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि फंक्शन से हमारा कोड की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स हमें हो सकता है वो पर्टिकुलर फंक्शन आगे भी यूज़ हो, तो इन दैट केस वी विल यूज़ अ फंक्शन। सिंस हमें कोई सर्टेन टाइप नहीं चाहिए तो हम सीधा एक लीनियर वाइड टाइप का लीनियर सर्च फंक्शन क्रिएट करेंगे। जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे हमने इंट एरे बनाया, इंट ए। हमारे साइज के लिए हमने इंट साइज लिया और हमारा इंट की कर्ली ब्रेसेस। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन भी यहीं पे कराना है और प्रिंट आउट भी यहीं पर ही कराना है कि ये हमारा पर्टिकुलर की फाउंड हुआ कि नहीं हुआ। सो जस्ट एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस। इसके अंदर हमें कंपैरिजन कराते हैं अपने इफ की इज डबल इक्वल्स टू, कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू एरे का कोई भी एलिमेंट। उस केस में क्या होगा, फर्स्टली ओके यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट फ्लैग। मैं बताऊंगा मैंने फ्लैग क्यों लिया, उसे 0 से इनिशियलाइज कराते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, सीधा सी आउट प्रिंट करा देते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं कि हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया। बट फ्लैग मैं आपको इसलिए सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि फ्लैग आगे बहुत से क्वेश्चन में यूज आएगा। फ्लैग इज नथिंग जस्ट अ वेरिएबल। अगर हमारा ये फाउंड हो तो हम फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे, फ्लैग इज इक्वल टू 1 एंड या जस्ट फ्लैग इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हम ब्रेक निकाल देते हैं, ब्रेक। दैट्स ऑल। इफ से बाहर है, लूप से बाहर है ना, हम कंपेयर कर लेंगे। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 तो उस केस में हम सी आउट करा देंगे कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। और यहाँ पे इंडेक्स कैसे हम पता लगाएंगे, जो भी आई की वैल्यू होगी प्लस 1। ओके एंड एल्स हम करा देंगे सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। यहाँ पे मैंने डबल इज इक्वल टू लिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा। दैट्स ऑल। होपफुली रन करना चाहिए, लेट्स सी। ओके एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई प्लस 1। ओके यहाँ पे इसे हम एक ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं। अगेन वो आई को कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि ओके यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज यहाँ पे इंट आई कर देते हैं। ओके एलिमेंट जो हमारा एरे था 26, लेट से हमने 9 सर्च करना है, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। बिल्कुल सही चल रहा है कोड। एक बारी हम नेगेटिव नंबर को टेस्ट करते हैं, -3। एलिमेंट इंडेक्स फाउंड एट इंडेक्स 5। और एक बारी एक ऐसा की दे के देखते हैं जो हमारे इसमें हो ही ना प्रेजेंट, एलिमेंट नॉट फाउंड। सी हमारा कोड बिल्कुल सही से रन कर रहा है। एक बार इसका फ्लो समझते हैं। हमने पहले एक एरे इनिशियलाइज किया जिसमें हमने 5 एलिमेंट डाले। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया की किस लिए, ताकि हम यूजर से पूछ सके कि आपको कौन सा एलिमेंट अपने पर्टिकुलर एरे में सर्च कराना है। तो यहाँ पे हमने वो एलिमेंट दिया, लेट्स से 66। फिर हमने लीनियर सर्च को फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन में हमने एरे का साइज और की तीनों चीज़ पास करा दी। फिर फंक्शन कॉल में हमने वॉइड इसलिए दिया क्योंकि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, सिंस हम जो काम है वहीं पर ही पूरा कर रहे हैं। देन हमने 2 इंटीजर लिए, एक आई और फ्लैग। आई सिंपली हमने एक लूप काउंटर लिया है। ऑल्दो मैं बताता हूँ कि हमने आई यहाँ पे इंट आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी हम इंट आई फॉर के अंदर लिखते हैं तो जो उसका स्कोप होता है, स्कोप मतलब उस किस पर्टिकुलर एरिया में वो यूज हो सकता है, तो उसका स्कोप सिर्फ इस फॉर तक लिमिटेड हो जाता है। बट मुझे अपने कोड में आई बाद में भी एक्सेस करना है, मुझे आई को एक वेरिएबल आउटसाइड द फॉर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आई लिया। फ्लैग इज नथिंग बट अ वेरिएबल, अब अभी के लिए समझ लो, जिसकी वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दी। अब मैं अपना लॉजिक क्या कहता है कि हम अपने एरेज को 0th इंडेक्स से लेके साइज
तक पूरा ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि अगर की वैल्यू किसी भी एरे के एलिमेंट के इक्वल है, लेट्स से पहले वो 2 चेक करेगा, फिर 6 चेक करेगा। अगर इक्वल नहीं है सीधा सीधा तो हमारा लेट्स से ये इक्वल नहीं है, तो ये पूरा स्किप कर देगा और फॉर लूप का इंक्रीमेंट होकर आई प्लस प्लस, फिर आई इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेगा। आई इज इक्वल टू 2 मतलब ना वो चेक करेगा कि की 6 के इक्वल है, अगर नहीं तो अगेन वो चेक आगे बढ़ा देगा लाइक दैट। बट अगर इक्वल है तो इस केस में हमारा फ्लैग 0 से 1 हो गया और हमने ब्रेक लगा दी, लूप के बाहर आ गए। अब इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, फ्लैग 1 कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर फ्लैग 1 होता है तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड हो गया एट इंडेक्स किस वैल्यू पे, क्योंकि हमारा लूप आई की इस वैल्यू पे रुक गया होगा जिस भी वैल्यू पे कंडीशन ट्रू आई है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। और सिंस एरे 0 इंडेक्सिंग फॉलो करता तो आई प्लस 1। अगर फ्लैग 1 नहीं हुआ इट मीन फ्लैग अभी भी 0 है, हमारा एलिमेंट मिला नहीं है, तो सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। एज सिंपल एज दैट। आई होप इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नेक्स्ट जो हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम आता है वो है बाइनरी सर्च। अब ऑल्दो मैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ बाइनरी सर्च पे, जिसमें मैं इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिथम और क्वेश्चनियर अलग से लूँगा। बट जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन मैं बता दूँ बाइनरी सर्च होता क्या है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि हम बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च दो अलग अलग सर्चिंग एल्गोरिथम क्यों फॉलो करते हैं। सो बाइनरी सर्च में हमें पहली कंडीशन जो हमेशा होनी होनी चाहिए कि हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड एरे के बिना बाइनरी सर्च कभी भी लगेगा नहीं। फर्स्ट थिंग, एग्जाम्पल, हमारा जो इनपुट है वो कुछ इस तरह से है। इनपुट 2, 6, 8, 10, 99, 400। एलिमेंट्स कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एलिमेंट्स होने चाहिए सॉर्टेड। नाउ इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है? सपोज करो मैंने ये बनाया अपना 2, 6, 8, 10। अभी के लिए इतना छोटा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं करते। तो बाइनरी सर्च क्या करता है, पूरे एरे को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे? वो इस पूरे एरे का एक मिडिल एलिमेंट निकालेगा, हमारे केस में 8 है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हमें इसमें फाउंड करना है कि हमारा जो है हमने लिया 2, तो उस केस में बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा? बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम क्या करेगा, पहले उस की को कंपेयर करेगा। की को कंपेयर करेगा किससे? मिडिल एलिमेंट से। मिडिल एलिमेंट इन आर केस इज 8। तो पहले कंपैरिजन होगा, क्या 2 8 के इक्वल है? अगर इक्वल है तो वो प्रिंट कर देगा कि हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया। अगर नहीं है तो दूसरा ऑपरेशन, जैसे हमारा लीनियर सर्च यहीं पर खत्म हो जा रहा था, बाइनरी सर्च में एक दूसरा ऑपरेशन होगा उसके बाद, इफ 2 इज लेस देन 8, और एक तीसरा ऑपरेशन इफ 2 इज ग्रेटर देन 8। मतलब 3 ऑपरेशन होंगे, पहला कंपैरिजन सिंपल इक्वल टू, दूसरा ऑपरेशन होगा लेस देन का, और तीसरा ग्रेटर देन का। वो चेक करेगा कि 2 लेस देन 8 है, हमारे केस में ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो देखो हमारा एरे पहले से सॉर्टेड था, करेक्ट। अब हमें पता है कि 2 जो एलिमेंट है वो 8 से छोटा है, तो मतलब अगर ये सॉर्टेड है तो इसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट होंगे उससे छोटे होंगे, राइट, एंड राइट में सारे बड़े एलिमेंट होंगे। अब हमारी जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें पता चल गया छोटा है, तो हम सीधा सीधा सिर्फ इतनी लिस्ट को चेक करेंगे अब, क्योंकि ऑल तो हमें पता ही है कि ये ग्रेटर देन वाले एलिमेंट है, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले हम मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड, फिर मिड को करेंगे कंपेयर, क्या मिड हमारा की के छोटा है, बड़ा है, या इक्वल टू है। इन केस ऑफ इक्वल्स टू वो सीधा सीधा हम प्रिंट करा देंगे। अगर लेस देन है तो इस केस में हम लेफ्ट सब एरे के साथ प्रोसीड करेंगे, और अगर ग्रेटर देन है तो हम राइट सब एरे के साथ प्रोसीड करेंगे। लेफ्ट सब एरे मतलब ये वाला पार्ट, और राइट सब एरे मतलब ये वाला पार्ट। देन अगेन जैसे हम लेफ्ट सब एरे होगा तो हमारे पास एक नया प्रॉब्लम आ गया। नई प्रॉब्लम क्या? पहले हमारा एरे जो था वो 5 डिजिट का था,
1 2 3 4 एंड 5। अब जो न्यू एरे है हमारे पास, लेफ्ट वाला एरे, वो सिर्फ 3 डिजिट का है, जो कि 2 6 और 8 है। अब इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले मिड निकालेंगे, मिड से कंपैरिजन होगा कि मिड के इक्वल है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है। अगर लेस देन है तो हम लेफ्ट वाले सब एरे पे चले जाएंगे, अगर ग्रेटर देन है राइट वाले सब एरे पे चले जाएंगे। फिर ये प्रोसेस फॉलो होती रहेगी, तब कब तक, जब तक हमें एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता तब तक, या फिर हमारा एरे खत्म नहीं हो जाता। खत्म से मेरा मतलब है जिस सब एरे में हम सर्च कर रहे थे वो हमेशा टूटते जाएगा बेस्ड ऑन द न्यू मिड। हमेशा मिड कैलकुलेट होगा, मिड के लेफ्ट और राइट दो एरे बनेंगे, मिड से कंपैरिजन, लेफ्ट से कंपैरिजन, राइट से कंपैरिजन। अगर लेफ्ट से कंपेयर होता है, लेफ्ट से छोटा है तो लेफ्ट साइड, अगर अगर मिड से बड़ा है तो राइट साइड। फिर उस बेसिस पे हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। सो बाइनरी सर्च एक बहुत ही, फॉर न्यू बिगनर्स, एक कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम बोल सकते हैं, जो पहला कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम जो फेस करते हैं प्रोग्रामिंग की जर्नी में। इसलिए मैं इसे अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारा यूज क्या था बाइनरी सर्च का। लीनियर सर्च तो बढ़िया सिंपल से सर्च कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से हमारी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हमारे 1000 स्टूडेंट्स है, करेक्ट। अब हर स्टूडेंट की एक आईडी है। लेट्स से वो आईडी एक एरे में पड़ी हुई है। एरे, किसी की आईडी 1 है, किसी की 2 है। ऑल्दो आईडीज 3 या 4 डिजिट की होती है यूजुअली, बट मैं एग्जांपल के लिए 1 2 3 9 -2 लाइक दैट करते 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 लास्ट आईडी है हमारी, सेकेंड लास्ट आईडी 6 और लास्ट आईडी 8। नाउ अगर हमें सर्च करना है 6 वाली आईडी के लिए कि 6 आईडी हमारे स्टूडेंट की है कि नहीं है, तो उस केस में हमारा की जो होगा वो 6 होगा। अब देखना है यहाँ पे कितने कंपैरिजन होंगे। पहले फर्स्ट का कंपैरिजन 6 से, 2 का कंपैरिजन 6 से, 3 का 6 से, 9 का 6 से, ऐसे करते 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 हमारे 999 कंपैरिजन्स होंगे। 999 कंपैरिजन्स। और उस केस में हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करेगा, या हम बोल सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट अ यूनिट टू मेजर हमारा कितना टाइम यूज हो रहा है किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई। बट यही क्वेश्चन अगर हम लीनियर सर्च से ना करते हुए बाइनरी सर्च से करते तो कितना सिंपल हो जाता। हम सीधा इसको सॉर्ट कराते, सॉर्ट कराने के बाद ये 6 होपफुली शुरू के 10 डिजिट में आ जाता, एंड वो अगेन मिड को डिवाइड करते 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 नंबर ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होते हैं, लेट से 5 6 7 होते हैं, बट इस केस में ये ऑपरेशन 999 है। तो जब भी हमारी लिस्ट जो है बड़ी होती है, फॉर लॉन्ग लिस्ट हमेशा हमारा बाइनरी सर्च काम अच्छा करता है, एक्सेप्शन कि हमारा एलिमेंट स्टार्टिंग के 2 3 एलिमेंट में ना मिल जाए। हमारा जो की है, लेट से हमारा एरे 2 3 4 5 6 था और हमारा की 2 था, तो उस केस में हमारा लीनियर सर्च बहुत फास्ट काम करेगा, बट दैट इज वेरी रेयर केसेस। इन मोस्ट केसेस हम बाइनरी सर्च ही यूज करते हैं बिकॉज दिस इज मोर ऑप्टिमाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च बहुत सिंपल है, हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। बाइनरी सर्च हम आगे वीडियोस में देखेंगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, and if not you can just drop your queries and questions in the comment section. And guys, please subscribe to the channel. I know you are following the series, but your subscription will help me grow my channel more. So that's all for today's video. Thank you.